बालिका वधू फेम प्रत्यूषा बैनर्जी की मौत के 5 साल बाद उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह आज भी प्रत्यूषा के केस के बंद होने का इंतजार कर रही हैं, जिसमें उन पे अमिटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज है। स्पॉट बॉय के साथ इंटरव्यू के दौरान राहुल ने प्रत्यूषा को लेकर बात की और ये कहा कि प्रत्यूषा की मौत के पीछे उनका नहीं बल्कि प्रत्यूषा के पेरेंट्स का हाथ है। जी हाँ, राहुल ने कहा कि कोविड पैंडेमिक की वजह से केस और भी लंबा खिंच गया है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कोर्ट मेरे नाम को क्लियर कर देगा। मैं जानता हूँ मैं गिल्टी नहीं हूँ। मैंने प्रत्यूषा को नहीं मारा बल्कि उसके माँ बाप के लालच ने मारा। वो उनके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाई। मैंने उसे बचाना चाहा था, मारना नहीं। आज भी 27 मार्च 2016 की याद से मुझे खौफ होता है। राहुल ने बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी के बारे में भी चौंका देने वाली बातें कहीं। राहुल ने कहा, प्रत्यूषा के सो कॉल्ड दोस्त विकास गुप्ता और काम्या पंजाबी ने जिस तरह प्रत्यूषा की डेथ को उनकी तरफ घुमाया है, उसके लिए उन्हें भगवान को जवाब देना होगा। राहुल ने कहा कि विकास और काम्या भी ये जानते हैं कि वो गिल्टी नहीं हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो ये तमाशा क्यों कर रहे हैं। राहुल ने आगे बात करते हुए कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने ऐसा किया, वो भी बिना किसी सबूत के। प्रत्यूषा और खुद के आखिरी कॉल के बारे में बात करते हुए राहुल ने कहा कि प्रत्यूषा को उनका लास्ट कॉल करना उन्हें बिना किसी सबूत के उनको गिल्टी साबित नहीं करता। उस कॉल के दौरान प्रत्यूषा ने किसी बात के लिए राहुल पर कोई आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि प्रत्यूषा का सारा दुख और गुस्सा उनके पेरेंट्स को लेकर था। यहाँ तक कि जज ने उनको बेल भी उनके और प्रत्यूषा के आखिरी कॉल की बात की बुनियाद पर दिया था। राहुल ने कहा कि जैसे ही उनका नाम प्रत्यूषा के केस से साफ हो जाए, वो विकास और काम्या पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज करवाएंगे और वो भी ₹1 कंपनसेशन के बदले। राहुल कहते हैं कि उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया है और वो भी इस हद तक कि जहां से अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जो भी उन्होंने कमाया था, प्रत्यूषा की मौत से पहले कमाया था। उसकी डेथ के इल्ज़ाम ने सब तहस नहस कर दिया। राहुल ने बताया कि वो इस बात से भी नाराज़ है कि विकास गुप्ता ने अपने और प्रत्यूषा के रिलेशनशिप में होने का दावा किया, जबकि वो बात सच नहीं है। अगर प्रत्यूषा विकास के साथ रिलेशनशिप में होती तो वो राहुल को ज़रूर बताती, क्योंकि वो राहुल से सारी बातें किया करती थी और ये बात भी राहुल को पता होती। प्रत्यूषा यहाँ नहीं कि विकास के इस दावे का झूठा साबित कर सके। प्रत्यूषा विकास पब्लिसिटी के लिए और कितना नीचे गिरेंगे। राहुल ने प्रत्यूषा की माँ बाप के बारे में बात करते हुए बताया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं और वो लोग मुंबई में किसी क्वार्टर में रहते हैं, वो भी बिना किसी आमदनी के, और वो लोग अपने घर झारखंड वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सब इनकी सच्चाई जानते हैं, किस तरह इन्होंने प्रत्यूषा को एक्सप्लॉइट किया है। राहुल ने यह भी कहा कि उन्हें इस देश के कानून पर भरोसा है और वो एक दिन इस केस से बरी हो जाएंगे और ऐसा होते ही वो विकास और काम्या के खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज कराएंगे कि वो उनकी जिंदगी बर्बाद करने की वजह से जेल में देखना चाहते हैं। वेल, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि प्रत्यूषा बैनर्जी की इस रहस्यमय मौत से जल्द पर्दा उठे और सारी सच्चाई सामने आ जाए। आप सब क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और इसी तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फीफा फूस्ट आइकन को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।